घुसपैठी सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये 90 लाख जो वोटर का नाम फर्जी था वो कैसे निकलता। दादागिरी वो तो कांग्रेस अमूल से चलते हैं। कांग्रेस समय से ही चल रहा है। ये 15 साल से एक आपका टीएमसी सरकार चल रही है, लेकिन उसकी कुछ क्रियाकलापों से लोग शायद रुष्ट हैं। ऐसा तो सही बात है, यहाँ महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत मतलब सब में डर हो गया है, मतलब महिलाओं लोग को निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी यहाँ की समस्या जो है ना, क्लबबाजी है। यहाँ हर गली में आपको क्लब मिल जाएंगे और क्लबों में लड़के जो है आम आदमी को बहुत परेशान करते हैं। इन सबों से निजात मिलना चाहिए हम लोगों को। कि आदरणीय हमारे गृह मंत्रालय ने और इतनी बटालियन यहाँ भेजी है कि हम लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी और हम लोग जो है वोट देने जा पाएंगे। दीदी ने रहेगा। दीदी का नहीं चाहिए। और क्यों? चोर है, चोर है क्या? दीदी चोर है। पहले दीदी को हम लोग वोट दिए थे, लेकिन वो सोचा कि अच्छा हो जाएगा। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। नहीं। अभी हम लोग दुर्गापुर में हैं और दुर्गापुर के अंदर कई जगह पे हम लोग घूम रहे हैं। इसी बीच हम लोग आए हैं दुर्गापुर के रविंद्र भवन में और यहाँ पर एक प्रबुद्ध नागरिक हैं, आ रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। तो हम जानेंगे कि बंगाल की अभी वर्तमान की स्थिति क्या है और आगे का भविष्य क्या होने वाला है बंगाल का। Actually, infiltration is the main problem of Bengal, and this has to be tackled. ममता दीदी का क्या लग रहा है स्थिति और जैसा पूरे बंगाल में चल रहा है, मतलब घुसपैठ ही सबसे बड़ी समस्या है। घुसपैठी सबसे बड़ी समस्या है, एंड लगता तो है आप बांग्ला में भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर विल नॉट टेक एनी परसेप्टेबल। जनता क्या लग रही है, आप पब्लिक क्या सोच रही है कि मतलब ये बंद करना चाहिए, घुसपैठी बंद करना चाहिए। एसआईआर कितना जरूरी है बंगाल के लिए? ऐसा तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये 90 लाख जो वोटर का नाम फर्जी था वो कैसे निकलता। वो तो जरूरी था, बहुत जरूरी था। आप लोग हैं इतने वर्षों से पूरे बंगाल की राजनीति को समझ रहे होंगे। हर बार जो यहाँ पे दादागिरी चलता है, गुंडागर्दी चलता है, दादागिरी वो तो कांग्रेस अमूल से चलते हैं। कांग्रेस समय से ही चल रहा है। वो जब सिद्धार्थ शंकर राय थे उसी समय से मैं बचपन से देखा। उसके बाद सीपीएम आया, वो भी वही कर रहा है। वो एक ही, और तृणमूल तो एक ही रास्ते पे चलते हैं, सेम रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद सर। क्या नाम है भैया? विजय कुमार महतो। विजय कुमार महतो जी, तो ये बताइए बंगाल की स्थिति क्या चल रही है? बंगाल की स्थिति तो ठीक ही चल रही है। माहौल अभी क्या है चुनाव को लेकर? पूछ माहौल जो है चुनाव को लेकर, मान लीजिए कि 15 साल से एक आपका टीएमसी सरकार चल रही है, लेकिन उसकी कुछ क्रियाकलापों से लोग शायद रुष्ट हैं और इसीलिए लोग चाहते हैं कि एक परिवर्तन जरूरी है। अगर परिवर्तन हो तो लोगों को लग रहा है कि कुछ विशेष नया कुछ होगा, प्रगति होगा, उन्नति होगा, लोगों में नया एक विकास की जिस भावना से लोग चाह रहे हैं परिवर्तन, शायद वो आशा लोगों की पूरी होगी। लेकिन ये सरकार भी तो बहुत अच्छा काम की है, लेकिन अभी जो वर्तमान में विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप पूरे पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है, इससे लोग रुष्ट हैं और इसी रुष्टता के वजह से लोग चाहते हैं कि एक नई सरकार आए, नया उल्लास हो, नया चेतना हो, नई आप लोग दीदी वाले नहीं, दादा वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। दीदी दादा तो हम मान लीजिए 15 साल से तो दीदी वाले ही थे, लेकिन अब हम लोग चाहते हैं कि नया एक परिवर्तन होगा जिससे नया विकास होगा, एक नई उम्मीद जगी है लोगों में। मान लीजिए कि बहुत सारे लोगों को जो उन लोगों की पावना है, चाहे उन लोगों की जो प्राप्ति है, जो इस सरकार नहीं दे पा रही है, हो सकता है नई सरकार आकर उनकी पूरा कर सके। एसआईआर को कितना सही कितना गलत मान रहे हैं? एसआईआर देखिए, एसआईआर जो हो रहा है ये ज़रूरी था, क्योंकि एसआईआर इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पूरे भारत में एसआईआर करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश की जो अपनी जनसंख्या है आज अचानक विभिन्न राज्यों में देखा जा रहा है कि वो बहुत तेज़ी से बढ़ जा रही है।
तो इससे पता चल रहा है कि ज़रूर आसपास के जो देश है उससे बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से हमारे देश में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कि हमारा यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो परिवेश है वो दूषित हो रहा है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारा जो कल्चर अपना है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। इसीलिए SIR की आवश्यकता थी और हम समझते हैं कि मेरे विचार से यह सही हो रहा है। सही हो रहा है। हम एक दीदी से सवाल पूछेंगे महिला सुरक्षा को लेकर। बंगाल में लोग, महिलाएं बड़ी डरी हुई हैं कि भाई महिला यहाँ सुरक्षित नहीं है। आपको क्या लगता है, सच में ऐसा सीन है? ऐसा तो सही बात है, यहाँ महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत मतलब सब में डर हो गया है। मतलब महिलाओं लोग को निकलना मुश्किल हो गया है। ये दिख रहा है, यही दिख रहा है और हम लोग भी यही परिवर्तन ही चाहते हैं। आप लोग ये परिवर्तन हाँ, चाहते हैं। बस। तो ममता दीदी एक खुद महिला है, उसके बावजूद अब महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पा रही है। नहीं, वो एकदम नहीं रख पा रहे हैं। उनका नाम ममता है पर उनमें थोड़ी भी ममता करुणा बोल के कोई चीज़ नहीं रह गई है। ये बताइए दीदी, अब बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले जनता आकलन करती है कि जो पिछली सरकार है यानी वर्तमान की जो सरकार है उनकी कार्यशैली कैसी है, क्या उन्होंने अच्छा किया, क्या बुरा किया, और अब हमें कैसी सरकार चाहिए। देखिए, अभी तक देखा जाए तो बंगाल का विकास नहीं हुआ है। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा, कोई फैक्ट्री, इस तरह का कुछ भी हम लोगों को नहीं मिला है। बेकारी बहुत है और सबसे बड़ी यहाँ की समस्या जो है ना, क्लबबाजी है। यहाँ हर गली में आपको क्लब मिल जाएंगे और क्लबों में लड़के जो है आम आदमी को बहुत परेशान करते हैं। इन सबों से निजात मिलना चाहिए हम लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं सुरक्षित रहें। एक महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जैसे आप लोग भी जानते होंगे, कई ऐसे जिलों में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं विगत कई सालों में। हाँ, इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तो इस सब से हम लोगों को संरक्षण मिलना चाहिए और विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। देखिए, यहाँ पर क्लबबाजी क्यों है? क्योंकि युवाओं के पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है। हम क्लबों को पैसा देंगे, उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो विकास की तरफ बढ़ना ही हमारा उद्देश्य। हाँ, वर्तमान की जो ममता दीदी हैं वो ये काम नहीं कर पा रही है। निसंदेह नहीं कर पा रही हैं, तभी तो बेकारी है ना। बेकारी बहुत है। मतलब इस बार दीदी नहीं, दादा। अब देखिए, ये तो जनता का निर्णय है। हाँ। और आप भी जनता जी बिल्कुल। और जनता मतलब सकारात्मक सोच के साथ अपना मतदान करेगी। सकारात्मक सोच होना चाहिए जनता का। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, क्योंकि हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत लोग बोलने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। कहाँ का? ये 5 जन्य है, दिल्ली से हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोग लोगों की प्रतिक्रियाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका परिचय बताइएगा। मेरा नाम संजय कुमार खेतान है। मैं रानीगंज से आया हुआ हूँ। मुझे आमंत्रण मिला था कि दुर्गापुर में गोष्ठी हो रही है, उसमें आपको आना है। अच्छा। एक सवाल है आपसे कि आप मारवाड़ी समाज से आते हैं और बंगाल में लगभग 50 लाख मारवाड़ी समाज है। एक चर्चा में कहीं पर न्यूज़ में कहीं सुनने में मिला कि मात्र 5 लाख ही मारवाड़ी समाज वोट करता है। तो इस बार आपको लग रहा है कि मारवाड़ी समाज अब डर से ऊपर उठ करके वोट करने बाहर आएगा? बिल्कुल, ये बहुत सही बात आपने कही है। इस बार वो स्थिति नहीं है, इस बार स्थिति बिल्कुल चेंज है। और ये जो 5 लाख वाली बात आपने कही ना, इसमें सारा दोष वोटरों का भी नहीं है। क्योंकि अभी तक जो दीदी कर रही थी, सबको निकलने से ही उन लोगों को रोक रही थी। हर फ्लैट में किसी में 400 वोट है, किसी में 600 वोट है, तो वहाँ पर वो गेट के ऊपर ही गेट बंद हो जाता था और उनको कहा जाता था कि आप लोगों को वोट देने के लिए नहीं जाना है। तो उस स्थिति में देखिए, कोई भी आदमी नहीं जाएगा, क्योंकि सबके अपने बच्चे होते हैं, अपना परिवार होता है, सबको विवाद में जाना नहीं चाहता है। लेकिन इस बार उन सब से ऊपर उठ के इस बार हम लोगों ने मन में ठान लिया है कि हम लोग इस बार वोट देने के लिए निकलेंगे। और उसके लिए हम लोगों ने एक चीज़ और हमें पता चली कि आदरणीय हमारे गृह मंत्रालय ने और इतनी बटालियन यहाँ भेजी है कि हम लोगों को सुरक्षा भी मिलेगी और हम लोग जो है वोट देने जा पाएंगे और अपनी इच्छा से, अपने मत से हम लोग अपना मतदान कर पाएंगे।
तो मतलब इस बार माहौल बदलने की उम्मीद है। बहुत ज़्यादा बदलने की उम्मीद है और लोग कहना नहीं चाहते हैं। मैं स्पष्ट कह देता हूँ, इस बार बदलाव की बयार बह रही है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। इस बार बदलाव होकर रहेगा और बिना डरे रहेगा। इस बार डर नहीं, कोई डर नहीं है, किसी को कोई डर नहीं है इस बार, क्योंकि डर हमने 15 साल में झेल लिया है। अब और डर झेलने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तैयार नहीं, हिम्मत नहीं है अब की और डरे। और डरें, अब जो है अपने घर से निकलना पड़ेगा और हमें आगे बढ़ करके समाज के हर तबके के साथ मिल करके और इस समस्या को हमें सुलझाना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए, क्या नाम है? मेरा नाम नारायण कौर है। नारायण कौर, बंगाली। बंगाली। तो बंगाली क्या चाह रहा है इस बार, माहौल बदलेगा कि वही रहेगा? बदलेगा। दीदी नहीं रहेगा। दीदी का नहीं चाहिए। और क्यों? चोर है, चोर है क्या? दीदी चोर है। अच्छा, क्या चोरी कर रहे हैं वो तो सब कुछ चोरी कर रहा है। जैसे बालू चोरी है, ईंट चोरी है, आदमी चोरी है, सब कुछ चोरी करता है। तो आदमी चोरी कर ले रहा है। सब चोरी करके खाल कर दिया है। हाँ। अभी खाल हम लोग को सुखाने के लिए कितना साल लगेगा वो हमको मालूम नहीं है। और दादा मोदी दादा एकदम मोदी दादा। क्यों मोदी क्यों पसंद है? मोदी जी पसंद है, वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहा है। तो बंगाल के लिए भी कुछ न कुछ कर ही देंगे। वो तो कर रहा है, लेकिन दीदी नहीं दे रहा, तो खा ला रहा है वो लोग। मोदी कर रहा है, दीदी नहीं दे रहा है। नहीं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। राहुल जी, आप युवा हैं। बिल्कुल। युवा क्या किसको पसंद कर रहा है, दीदी को कि दादा को? नहीं, देखिए, युवा है तो ऑफ कोर्स युवा को ही पसंद करेगा। कोई दादी या नानी को तो पसंद करेगा नहीं। जो 70+ हो जाता है उसको हम लोग नानी या दादी ही बोलते हैं। और चूंकि मैं बंगाल का निवासी हूँ, बाई बर्थ बंगाली हूँ, तो वो मेरी दादी हुई। मेरे दादी का भी 60+ है। तो अब उनका समय हो गया जाने का। इस्तीफा दे दे या तो हार जाए। अगर इस्तीफा देती तो पब्लिक उनको हमेशा के लिए सराहता, इज्जत देता कि चलो भाई खुद से समझ गए कि मेरे से होगा नहीं, मैं चले जा रहा हूँ। बट वो तो लास्ट तक सोचती हैं कि जैसे लूट रहे हैं लूटते रहें। इतना साल तो लूटे, 15 साल, 5 साल और लूट ले, फिर 5 साल बाद सोचेंगे फिर और 5 साल लूट ले। जहाँ तक जाना चाहती हैं। बट इस बार का सबसे बड़ा बात है 2021 में जो युवाओं ने भूल किया था वो इस बार के युवा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, क्या भूल किया था उन्होंने? भूल किया था कि इस बार उनको वोट दिया था। आशा किया था कि इस बार 2011 में बदलाव हुआ है, 5 साल दिए, चलो 5 साल और देकर देख लेते हैं। फिर कुछ नहीं हुआ, फिर 5 साल दिए। अब जो है कि अब नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब सोचते हैं कि जो सेंट्रल की जो ये है पार्टी है और स्टेट की पार्टी है। अधिक नाराजगी जो आपके वाणी से दिख रहा है, इतना क्यों नाराजगी है? नाराजगी नहीं है। एक युवा को क्या चाहिए? रोजगार। आप सिंपल सी बात है, अपने पास में जाइए, वेस्ट बंगाल के पास में जाइए, पड़ोसी राज्य है बिहार, उड़ीसा, असम, इनके पास जाएंगे। हर एक साल एक सिंपल सबसे ग्रुप डी की जो वैकेंसी आती है पुलिस की, उनकी वैकेंसी साल में 10,000+ ही होता है। बिहार का तो 30,000 हो जाता है ईयरली। यहाँ पे बंगाल पुलिस का वैकेंसी हमें लग रहा है 2017-18 में मैंने जब दिया था उस समय आया था, टोटल वैकेंसी थी 2,000+। उसमें भी आपका रिजर्वेशन जो हो जाता है, मतलब वोमेंस वाला, और 10% नेपाल का, वो करने के बाद भी युवाओं के लिए जो जनरल ये होते हैं उनके लिए बचता कितना, 1100-1500। और वो 2017-18 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है। बंगाल देखा जाए तो 3 से 4 स्टेटों में संख्या के मामले में ये आती है, टॉप 4-5 में आता है, महाराष्ट्र यूपी के बाद। तो यहाँ पे वैकेंसी आपको कम से कम ईयरली नहीं भी तो आपको 10,000 एनी हाउ देना चाहिए था, बिल्कुल, कम से कम ग्रुप डी में। नहीं तो ये जो सिविक वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं वो किस लिए हैं? वो सिर्फ पैसा उठाने के लिए। हम लोग अपने आंखों से देखते हैं, ट्रक जा रहा है, हाथ दे दिए, लाइट मार दिए, 10 रुपया 100 रुपया ले लिए। अच्छा, कोई और छोटा हाथी जा रहा है गाड़ी जिसको हम 400 टाटा 407 बोलते हैं, वो भी जा रहा है, 50-100 रुपये ले लिया। ये जो सिविक वॉलंटियर क्या हुआ, नहीं समझे? सिविक यहाँ पे एक वॉलंटियर जैसे होमगार्ड होता है ना, तो होमगार्ड से भी बदतर यहाँ पे एक सिविक वॉलंटियर है, जो कि अधिकतर देखा जाता है वो टीएमसी का ही जो झंडा पकड़ता है, उन कैडेट जो होता है उनको पार्टी काम देती है, चलो भाई तुम अंडर हमारे रहो और ये पैसा उठाओ। जैसे एक होता है ना, थाना में पैसा बुक आपका फिक्स हो गया, आप दे दो, तो कुछ काम ऐसा होता है कि थाना से अभी काम नहीं चल रहा, थाना वाले जो पैसा आ रहे हैं उससे काम नहीं चल रहा है, तो कुछ और पैसे चाहिए, वो कैसे लाया जाए? चलो 2% और जीएसटी जैसे लगाता है ना, टैक्स लगा दो, वो टैक्स कैसे लिया जाएगा? तो मेरा एक वॉलंटियर ले लो, उसको लगा दो वहाँ पे, सिविक वॉलंटियर को। अब वो अपना रिकवरी करेगा, जिसमें अपना 10% रखेगा, बाकी जो एसआई गाड़ी में बैठे रहे तो उनका होगा, और बाकी ऊपर जाएगा।
ये सिस्टम स्थिति है। में ऐसे मतलब बंगाल की विधि व्यवस्था चल रही है। बहुत बहुत बदतर हो चुका है। और इस बार जो युवाओं की आप बात की हैं, तो हम लोग भी युवा हैं जो अब समझ गए हैं कि नहीं, अब तो हमारा एज ओवर एज हो गया है, अब हम लोग कोई गवर्नमेंट फॉर्म डाल नहीं सकते। तो हमारे जो छोटे पीढ़ी के भाई जो हैं, वो कम से कम आने वाले टाइम में ना पछताएं कि हमारे युवा जो थे भैया लोग, वो लोग कुछ नहीं किए। इंडस्ट्रीज वगैरह भी नहीं लगाई जा रही है सरकार की तरफ से। इंडस्ट्रीज तो बहुत इतना लगा है कि यहाँ के लड़के काम कर करके थक गए हैं। अच्छा। इतना लग गया है कि अब मुझे बोलने में खराब लग रहा है, मैं सच्चाई बता ही दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरे अभियान से। हाँ। प्लांट यहाँ लगाने का नहीं, प्लांट बंद किया जा रहा है। हाँ। यूनियन बाजी से ईएसपी प्लांट बगल में था, डीएसपी एएसपी, इसको आप ये सेल का जो प्लांट को आप जानते ही होंगे। हाँ। तो ईएसपी प्लांट एक इतना अच्छा प्लांट था, जो कि हम एक स्पोर्ट्समैन भी हैं, हम बंगाल रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ से, तो 5 टाइम्स नेशनल खेल का आया हूँ मैं। एक समय स्टेडियम का हाल इतना अच्छा था कि कोई भी टूर्नामेंट होता था, येलो स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और हमारा वरणपुर स्टील प्लांट, इस तरह से बहुत सारे राउरकेला स्टील प्लांट पार्टिसिपेट करते थे। अभी ऐसा कंडीशन हो गया कि इसको बेचारा अपना एम्प्लॉय को पेमेंट ही नहीं कर पा रहा, तो दूसरे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कहाँ से करेगा। और इस तरह से वहाँ पे जो जॉब की प्रिपरेशन के लिए लड़के एथलीट करते थे, या यानी कोई भी टूर्नामेंट खेलते, गेम खेलते थे, प्रिपरेशन करते थे, ओलंपिक जाने का सपना रखते थे, या नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए सपना रखते हैं, मैं पार्टिसिपेट करने जाऊँगा, खेलूँगा, उससे जॉब मिलेगा, वो सब कुछ नहीं है। तो जितना अच्छा आपका इंडस्ट्री आपके एरिया में आया है, जितना वो ग्रो करेगा, उतना यहाँ के युवाओं को भी ग्रो। प्राइवेट इंडस्ट्री आने से क्या होता है ना कि यहाँ के जो युवा हैं, हर एक को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकता है, तो प्राइवेट की वजह से उनको वहाँ पर भी नौकरी मिलने की उम्मीद बनी रहती है। तो इसलिए बिल्कुल बिल्कुल ये तो होना ही चाहिए। देखिए हर एक लेकिन ये स्थिति यहाँ नहीं दिख रही है। हमारे जो इंडिया का जो पॉपुलेशन है ना, उसमें आप सबको तो सरकारी नौकरी दे नहीं सकते। सच्चाई जो है वो सच्चाई है, उसको हम लोग एज ए युवा हम भी एक्सेप्ट करते हैं, और आप लोग भी किए होंगे, क्योंकि हर एक घर से अगर सरकारी नौकरी दिया जाए तो कम से कम आप सोचिए उतना वैकेंसी यहाँ पे आएगी नहीं, है ही नहीं। और सबको नौकरी देंगे तो फिर तो हो ही गया फिर। तो इसीलिए कम से कम जो हमारे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं, प्लांट्स है, या IIT कंपनी थी एक समय, ऐसा सब उनके लिए ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि यहाँ पर इंडस्ट्री लग सके और उनको यहाँ के युवाओं को नौकरी मिल सके। ये है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। बट ऐसा तो यहाँ तो ऐसा किया ही नहीं जा रहा ना। यहाँ तो यूनियन बाजी के थ्रू से भाई मेरा 20 लड़का ले लो। एक हमारा बगल में एक ये है, ये आपको क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी का ये शोरूम है, वहाँ का एक TMC का नेता थे, उन्होंने अपने भतीजों को लगाया एज ए मैनेजर कि वहाँ पे मुझे काम दो, नहीं तो तुम्हारा कंपनी खोलने नहीं देंगे। लास्ट में उसने हाथ पाँच करके अपने उसको ये मैनेजर का पोस्ट दिया, जो कि एक मैनेजर का पोस्ट बहुत ही ये होता है, क्रिटिकल होता है। उस पोस्ट पर रहने के बाद आपको कंपनी के बारे में सुनना पड़ता है। बट एज ए TMC कैडेट अगर वहाँ पे मैनेजर बन के जाएगा तो पूरा प्लांट को ही तो TMC बना देगा, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट कुछ होगा नहीं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपका ना वो कंपनी ग्रो करेगी, ना उस कंपनी में वैकेंसी आएगी। कंपनी जब ग्रो करती है तो 10 से 20 एम्प्लॉय लगते हैं, 20 से 40, 40 से 100 होते होते आस्ते आस्ते आपके युवाओं को जॉब मिलता है। अगर ऐसा होगा नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगा। ये कैडेट ऐसा कर लिया। ठीक है, धन्यवाद राहुल जी, बहुत अच्छा जानकारी दिया आपने और युवाओं के मन की बात बताई। क्या नाम है दादा? निरंजन लाल शर्मा। निरंजन लाल शर्मा। कितना उम्र हो गया होगा? मोटा मोटी 70 के आसपास। युवा तो नाराज दिखा। हाँ आप तो बुजुर्ग हैं। हाँ। आपने क्या देखा? आप खुश हैं दीदी से? आप भी नाराज हैं? हम भी नाराज हैं। क्यों? यही मैंने पहले दीदी को हम लोग वोट दिए थे, लेकिन वो सोचा कि अच्छा हो जाएगा। उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। नहीं, कायम नहीं करी। और फिर उसके बाद हम लोग मैंने फिर लास्ट में जब देखते देखते फिर अब हम लोग यही फैसला लिया कि अभी बीजेपी को ही करेंगे। दादा को ही? दादा को ही। दीदी नहीं चली? नहीं है ना। चलिए, आपने बंगाल को देखा, बनते तो मुझे लगता है कभी देखा ही नहीं, हमेशा तो उससे पहले देखे होंगे। CPM जो था उसकी तो बहुत अच्छा था। हाँ, CPM इससे अच्छा था। अच्छा था। अच्छा। लेकिन क्या है कि CPM पहले था, इसके बाद जब दीदी आई तब मैंने क्या कि उसका भी झंडा उखाड़ के फेंक दिया, उसका भी झंडा उखाड़ के फेंकना स्टार्ट कर दिया, तोड़ फोड़ किया बहुत रानीगंज में। नहीं, CPM के समय में भी तो बहुत हिंसाएं होती थी ना। हाँ है ना। हाँ, ज्योति बसु सबको अच्छा ही थे। नहीं, हिंसा तो होता था, मारकाट खूब। मारकाट होता रहा, लेकिन ऐसा नहीं। इसमें एकदम एक्सट्रीम हो गया। इसमें आखिरी हो गया तो। इसमें आखिरी हो गया। तो इसीलिए दादा चाहिए। चलिए, CPM चाहिए कि नहीं चाहिए वापस? ना ना, अब दादा ठीक है। दादा ठीक है। CPM भी नहीं चाहिए ना। चलिए, दीदी नहीं, दादा चाहिए। CPM इनके हिसाब से अच्छा था, लेकिन अभी CPM भी नहीं चाहिए, अब दादा ही चलेगा यहाँ पे।